इसको कुछ भी नाम आप प्रोवाइड करें, जैसे कि टोटल, लैम्डा, और आपने कहा a प्लस बी। अब ये काम कैसे करेगा? अगर a प्लस बी मैंने इसको डायरेक्टली इस तरीके से प्रोवाइड किया तो काम करता है a प्लस बी, दैट मीन्स a कोमा बी कोलन a प्लस बी। तो पहले ये क्या करता है, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स को यूज करता है और उसके बाद यहाँ पर उसका टोटल करेगा और वापस आपको रिप्लाई करेगा टोटल। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि टोटल इज, काम कर रहे हो यहाँ पर आप एक आउट रख दीजिए। तो आउट यहाँ पर कॉल हो गया, बस आउट को आप ऐसे भी कॉल कर लो, वैसे वैल्यू प्रोवाइड कर देना। अच्छा हाँ, वैल्यू तो मैंने पहले दे रखी है, बट अब ध्यान रहे पहले वैल्यू देने से कोई फायदा नहीं, तो अब यहाँ आपको आपको एक्स और वाई भेजना पड़ेगा। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, आई और जे, और यहां से मैं पास करूंगा आई और यहां से मैं पास करूंगा जे। लिख इसको, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। ये फंक्शन चला लेकिन उससे कोई जो रिजल्ट आया, क्योंकि लैम्डा वापस इन्हीं पे आपको रिजल्ट भेजेगा, तो वो इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर ये हम यूज करना चाहते हैं मैप रिड्यूस फिल्टर, तो बिगनर कोड इसका रहा कि सर फॉर आई इन, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था एलएसटी, और पहले हमने एक नॉर्मल डिफाइन किया था 0 और s इक्वल टू आई एस प्लस आई, और यहां से मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया टोटल और s। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। इसके लिए मुझे करीब 4 लाइनों का कोड लिखना पड़ा। फिर एक मेरे माइंड में जो कोड आता है, प्रिंट, कि सर ये हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, इसका बिल्ट इन फंक्शंस, और यहां से पास किया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है, हमें इन सभी को इस्तेमाल नहीं करना, मुझे यूजर डिफाइंड लॉजिक बनाना है। करोगे is used for iterate। सो मेरे पास जो डेटा था, ठीक है, यहां से मैं इस लिस्ट को रख लेता हूं क्लैरिटी के लिए। टोटल करना है, सो मैंने यूज किया मैप। अब मैप क्या करेगा, चीजों को आइटरेट करने की कोशिश करेगा, तो मुझे एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सर फंक्शन में बना देता हूं यहाँ पर कि डेफ टोटल और a एंड सम a, या फॉर एग्जांपल रिटर्न a। बस मुझे कुछ नहीं करना अभी, खाली बस मैप के थ्रू काम करवाना है। सो टोटल कोमा एलएसटी। आप इसे जरा प्रिंट में चला लीजिए, नहीं तो एक अलग से वेरिएबल देना पड़ेगा। जब मैप को आप चलाओगे तो मैप एक ऑब्जेक्ट डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, तो उसको आप जरा लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैप ने तो सर ऐसी डेटा दी थी जैसे था कंडीशन, तो मैप का पहले वर्क समझिए। मैप लिस्ट ली, लिस्ट से पहला डेटा लिया, यहाँ आया, इसके पास गया, मैंने एक काम करो
स्क्वायर करो। एलएसटी के पास आए, एलएसटी से एक डेटा आया, इसके पास भेजा टोटल, टोटल कहाँ है यहाँ पर, यहाँ से वो वैल्यू यहाँ आएगी 80 और 80 का वो स्क्वायर करके आपको वापस प्रोवाइड कर देगा। तो यही तो सर हम कॉम्प्रिहेंशन से भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन से भी कर रहे थे, ये मैंने किससे किया, लेकिन मुझे टोटल करना है। तो टोटल आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मैप केवल एक सिंगल वैल्यू ही आइटरेट कर सकता है। जैसे आपने कहा कि इसमें वैल्यू ले लीजिए सिंपल सी 1 2 3 4 एंड यहाँ से 5। तो इसने स्क्वायर कर दिया। अगर आप चाहोगे 2 वैल्यू पास करना है इसको, तो इसको प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर डेवलपर क्या सोचता है, ये कोड भी बहुत बड़ा कर रहे हो आप, इसकी भी जरूरत नहीं, ये लैम्डा कब काम आएगा। तो एडवांस कोड में हम क्या करेंगे, फिर सेकंड मेथड जो इसका है, इसे खत्म करो सर, ये नहीं चाहिए मुझे, इसकी क्या जरूरत है। अभी हम लैम्डा पढ़ के आए हैं तो यहीं से खत्म किया लैम्डा, और यहाँ पे x कोलन x, डेटा उठाएगा यहाँ ले आएगा, डेटा इससे आएगा, एक वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद इसमें सर स्क्वायर करो। अब बताओ, एक तो ये लाइन लिख के ला रहा है, एक ये कोड लिख के ला रहा है, एक इतना बड़ा कोड लिख के ला रहा है, तो मैं किसका कोड ठीक मानूंगा बताओ। ये एडवांस कोड होता है, इसी से पता चल जाता है तुमने कितना पाइथन पढ़ा हुआ है, इंटरव्यू तो बाद में बताने की जरूरत नहीं। तो इसने क्या किया, यहीं पे फंक्शन लगा दिया, यहीं पे लिस्ट पास करी, एक एक वैल्यू आई और ट्रेवर्स हो गई। ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन आया कि सर ठीक है कि मैप क्या करता है, मैप आइटरेट करता है 1 by 1, मैप यूज फॉर आइटरेट 1 आइटम एट अ टाइम, एक ही आइटम को आइटरेट करेगा। तो इसी वजह से आप यहां पर एलएसटी से 1 ला रहे हो, यहां आएगा पहले, यहां डेटा आया, स्क्वायर किया, तो इस एक एक वैल्यू यहां से होल्ड होके आएगी, इसका स्क्वायर निकलता रहेगा और यहाँ आके वो डेटा को दिखाता रहेगा। सर हमें तो टोटल करना है, तो मैंने कहा अब आपको जरूरत पड़ेगी रिड्यूस। रिड्यूस है ना, पेयर्स में काम करेगा। तो मैंने बहुत क्वेश्चन देखे इस तरह के, जब कभी कोई आता है तो वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में कोड देते हैं, और मेरा जो इंटेंशन है वो यही है, बच्चे को उस लेवल तक लेके जाना। क्योंकि आप यहाँ स्कूल कॉलेज के लिए नहीं आए हो, तो पेपर देके जाना, तुम्हें जाना है दिल्ली कॉर्पोरेट कंपनी में, वहां जाके पैर रखने से पहले वापस आ जाओगे, नहीं तो कहोगे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। एप्टीट्यूड ये तो सर ने पढ़ाए हैं, ठीक है, तो ये पढ़ने पड़ेंगे, क्या करें, मजबूरी है। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे सर, एक काम कीजिए, इसमें टोटल कीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है, आप फ्रॉम फंक टूल करके एक फंक्शन है, और इंपोर्ट स्टार का मतलब होता है ऑल फंक्शन। मैंने फंक टूल्स के अंदर एक फंक्शन होता है रिड्यूस, और ये लाइब्रेरी है या पैकेज है जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ पाइथन के अंदर। तो सर चलिए फिर से वर्क करते हैं, क्या रिड्यूस, रिड्यूस को क्या दिया सर, यही कर दीजिए आप, लैम्डा और ए कोमा बी कोलन ए प्लस बी कोमा, क्या करना है सर, देखिए क्या करके देगा। एग्जैक्टली, वेरी वेरी यूजफुल एग्जाम्पल, इससे छोटा कोड हो ही नहीं सकता। अब पढ़ेंगे जब तो माइंड में आइडियाज आएंगे कि सर ने कहा एडिशन का प्रोग्राम बना है, सर लूप लगा रहे हैं, हर चीज में लूप, अरे इसके अलावा कुछ है और नहीं सर, लूप भी लगेगा, इसके अलावा भी बहुत चीजें, कॉम्प्रिहेंशन है, मैप है, रिड्यूस है,
अब अगर आपने कहा सर ये जैसा आपने काम किया है यहाँ पर, तो फिर तो आप इसमें से ये भी कर सकते हो। भाई क्या कर सकते हैं सर, इसमें जरा एक काम देखो करके, ये वाला जो सर आपने वर्क किया है ना, इसको जरा यहाँ पे देखना, मैप, एक तो सर इसने मैप का ऑब्जेक्ट दे दिया, चलो चलो इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। क्या कहा इसने, मैप लैम्डा मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट पोजिशनल बी, बी नहीं समझ में आ रहा है इसको कि बी क्या है, कि जो इसका जो नेचर है काम करने का, वो नेचर ये है, इट कैन बी आइट्रेट, इट कैन बी ट्रेवर्स ओनली वन आइटम एट अ टाइम। तो इस वजह से मैं यहाँ पर स्क्वायर कर सकता हूँ या किसी चीज से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन सिंगल, वन बाय वन। यहाँ पर मैं दो वैल्यू के साथ काम कर रहा हूँ। तो फिल्टर काम करेगा यूज फॉर फिल्ट्रेशन, किस तरीके से, जैसे कोई भी डेटा है, यही एलएसटी का जो डेटा है, अब आपने फिर से यहां से किया, इसे प्रिंट मत करो, डायरेक्टली करो फिल्टर, फिल्टर में आपने कहा लैम्डा, और आपने कहा मुझे टोटल करना है, कीजिए, या फिर आपने कहा कि ए कोलन ए स्क्वायर स्क्वायर, मुझे पावर करनी है, लेकिन उसी की पावर करनी है जो इवन हो। तो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन भी है। सो इस पे काम कैसे करें, तो मैंने कहा फिल्टर पे काम कीजिए और फिल्टर को डेटा दीजिए। तो डेटा तो हमने यहाँ से बना लिया कि जो हमने डेटा यहाँ पे लिया था, यहाँ आया, और 2 से उसको डिवाइड करके जो इक्वल टू 0 था, जहां पर वो आया, तो फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से चेक करने की कोशिश करी। और इसको फिर क्या किया, वो एक आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देता है। अब बता दीजिए इससे छोटा कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या। एक ही लाइन में जो हम सोच रहे थे, फॉर लूप बनाएंगे, फिर कंडीशन बनाएंगे, तो सब कुछ खत्म हो गया, एक लाइन में हमारा पूरा कोड यहाँ पर हो गया है। अगर ये जो आपने सोचा सर फिल्ट्रेशन पे क्यों किया, ये काम तो आप मैप पे भी कर सकते थे, करके देख लो जरा मैप पर। अब आपको मैप पर ये काम है, मैप पर किस तरीके से होगा, मैप से कर रहा हूं ना मैं यहाँ पर, क्या हुआ, बूलियन दे दिया उसने, काम ही नहीं किया। बस जहां जहां वो डिवाइड होता गया, वहां वहां आपको आपको ट्रू करना है, क्योंकि जहां कंडीशन ट्रू हुई, जहां वो 2 से डिवाइड हो गया वहां पर ट्रू, जहां डिवाइड नहीं हुआ वहां पर फॉल्स। क्या टाइप चेंज करोगे आप, तो इस तरीके से आप इस वाले कोड पर काम नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन का काम करना है तो आप यहाँ से, तो अच्छा टॉपिक रहा इसमें ये आज का, कि सबसे पहले हमने नॉर्मल लैम्डा फंक्शन सीखा, उसके बाद हमने यहाँ पर नॉर्मल अगर मुझे एडिशन करना हो किसी लिस्ट का वो सीखा, देन मैप का यूज हम कैसे करते हैं वो हमने सीखा, और उसके बाद हमने यहाँ से फिल्टर का इस्तेमाल किया। आई होप चारों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। कि अगर आप ये सोचते हो कि मल्टीपल कुछ मुझे काम करवाना है, तो फिर कहा है कि फिल्ट्रेशन पे फिर ऐसे काम मत करो। तो ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको बाहर डिफाइन करो,
जैसे कि हमने कहा कि डेटा या कुछ भी डी कर दिया। अब ये डी फंक्शन आपको बाहर बनाना पड़ेगा और डी फंक्शन में कुछ एक वेरिएबल रख दो। अब यहां करो आप कि सर हमें जो इफ है, जो यहां से जो ए आएगा वो 2 से डिवाइड होने पर क्या आएगा, अगर तो हम क्या कर रहे हैं यहां से, बस ये भी सर वही है, इसमें भी क्या कुछ है, लेकिन काम तो हो गया अलग। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन समझता हूं कि जैसे पहले सर आपने मैप में किया था, तो आप इसमें ए मत करवाओ, तो आप यहां से ट्रू करा दीजिए, ये लीजिए। पर वो ट्रू पे भी समझ गया, देखो ट्रू पे भी फिल्टर समझ गया, मैप भी समझता, मैप ट्रू का ट्रू ही ले जाके दिखा देता। तो इसलिए ये हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा। अब कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। टॉपिक है आपका लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। So a local variable can be accessed within the scope or within the function. जैसे फॉर एग्जांपल डेफ, और आपने किया कि लाइक एडिशन, और आपने डिफाइन किया ए कोमा बी इक्वल टू 10 कोमा 20, फिर आपने इसको यहीं से प्रिंट कर दिया कि लाइक टोटल इज ए प्लस बी। अब आपने कहा ठीक है सर, ये जो वेरिएबल्स हैं मेरे यहाँ पर एक्सेसिबल थे। सडनली आपने क्या सोचा, एक काम करता हूं, ए बी को मैं यहाँ पर आउटपुट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, देखिए जरा ध्यान से। हाँ, प्रॉब्लम क्या आई, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ए है कौन, कहाँ है वो ए। सो इट इज अ लोकल वेरिएबल। बट आपने अभी क्या किया, दो वेरिएबल और बनाए, ग्लोबल आई, एज बना दी। एज को यहां वैल्यू मत देना, पहले ग्लोबल बनाओ, फिर एज की वैल्यू यहां पे डिफाइन कर। अब आपने कहा कि सर मैं एज यहां पर प्रिंट करूंगा बाहर, कर लीजिए। So that is the main advantage of the global variable. We can access a particular variable outside the. हाँ हाँ, बाहर बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये करना था, अगर मैं लोकल था तो उस लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाए। बाहर करोगे, बाहर नॉर्मली आपने कोई भी फंक्शन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स, तो ये तो एक्सेसिबल है, इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है और इस फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि प्रिंट मार्क्स इज, और आपने मार्क्स लिया, तो ये आपको यहां पर भी आउटपुट देंगे, फंक्शन के इनसाइड पे भी। और अगर आप फंक्शन के बाहर भी आउटपुट लोगे, यहां पर भी आउटपुट। ठीक है जी, चलो आज के लिए इसमें इतने हैं।